Hello friends, today we are going to discuss on the most important topic. That topic is related to our life. Okay, in the current day we are seeing here and there so many people are died by the disease. There is so many type of the different type of the disease in our society, in our country, and many people died from that disease. So today I give you some simple ways to how to protect our body from the disease. Today we are I am divided the about the disease 7 point to how to protect our body from the disease. Or this point and this topic is very important. We are doing all day different type of the work, and if you are suffering from the some disease, then there is so many money, enough money, much money to treatment that type of the disease. हमें बहुत सारे रोग हो सकता है, बहुत सारे डिजीज होता है, और उसको ट्रीटमेंट कराने में हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आज टोटली हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिजीज के बारे में कि हम अपने शरीर को डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज से हम कैसे अपने शरीर को बचाए रख सकते हैं, डिजीज होने से कैसे अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लगभग हम 7 पॉइंट दिए हैं। आप सभी इसको देखिए और समझे और इसको पालन करें, क्योंकि टॉपिक एंड जो पॉइंट है दे आर नॉट सो डिफिकल्ट पॉइंट। वो बहुत ज़्यादा कठिन पॉइंट नहीं है, हमें बहुत सिंपल वे में हम समझ सकते हैं दैट टाइप ऑफ द पॉइंट, and we are follow that type of the point. Okay, so we are going to discussion about our topic. Here topic is related to some type of the simple ways to give how to protect our bodies from the disease. This is the topic. The topic is related here are some simple ways. यहाँ हम कुछ simple ways देने जा रहे हैं to protect your body या our body या your body from disease. हम विभिन्न प्रकार से के रोगों से अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत प्रकार के डिजीज होते हैं, ठीक है। तो पहला है, टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, wash your hands often with soap and water. Wash your hand often with soap and water. कहने का मतलब समझिए कि अपने हाथ को फ्रेश तरीका से वाटर एंड सॉप के माध्यम से हमें हाथ धोना चाहिए। जब भी आप खाना खाने जा रहे हो, जब भी आप वैसा कोई हाथ के माध्यम से मतलब हाथ के द्वारा कोई काम करने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है डायरेक्टली, जैसे हम भोजन खाते हैं तो हम हाथ से उठाते हैं और वो डायरेक्टली भोजन हमारे शरीर में जाता है। तो हमें जब भी वैसे कुछ गंदगी सामान को पकड़े हो या कहीं भी जब भी आप भोजन करने जा रहे हो तो अपना हाथ को सॉप एंड वाटर के माध्यम से जरूर धो लें, वॉश कर ले अपने हैंड्स को। या आप बाथरूम गए, बाथरूम या टॉयलेट रूम से बाहर आते हैं तो अपना हाथ को प्रॉपर वे से साफ कीजिए, वॉश कीजिए बाय द हेल्प ऑफ सॉप एंड बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ही कह रहा है कि अपने हाथों को सुरक्षित रखना है। आप कहीं से भी आते हैं, कभी भी आते हैं तो अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश कीजिए, तब आप फेस या जब भी कोई काम किए डायरेक्ट हम लोग फेस पे हाथ रख देते हैं तो दिस इज इनकरेक्ट वे। हमें फेस पे हाथ भी नहीं रखना चाहिए जब तक हम हाथ को वॉश नहीं किए। नोज में या आई चाहे कहीं भी हमें टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपरली हमें हाथ को वॉश करना चाहिए। कहीं से भी आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, भोजन करने जा रहे हो तो अपना हाथ को प्रॉपर वे में कुछ टाइम दे करके सॉप एंड वाटर के माध्यम से अपना हैंड को वॉश कर ले। तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ईट न्यूट्रिशन फूड, ईट न्यूट्रिटियस
या न्यूट्रिशन कह सकता है। न्यूट्रिटियस कहता है मतलब एक प्रकार के होता है पोषण तत्व होता है ना, तो न्यूट्रिटियस कह रहा है। तो न्यूट्रिटियस फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ईट न्यूट्रिटियस फूड या न्यूट्रिएंट्स फूड। हमें एक पोषक तत्व जो होते हैं ना, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार जिसको कहते हैं, उसका प्रॉपर वे में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कई प्रकार के फ्रूट्स हैं जिसमें कई प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स का भी ग्रहण करना चाहिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल भी टाइम टू टाइम लेना चाहिए, एंड होल ग्रेन्स खाना चाहिए यानी अनाज भी खाना चाहिए। तो अपना देखिए अब क्या होता है ना, अपने शरीर को बचाए रखने के लिए जैसे एक फ्रूट्स लिए उसमें कई प्रकार के विटामिन, कई प्रकार के प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन उपलब्ध था। तो वहाँ से हम कई प्रकार के न्यूट्रिशन उपलब्ध कर सकते हैं। फिर उसको बदल के अगर दूसरे फ्रूट देखते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रूट्स ग्रहण करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल का यूज करना चाहिए एंड होल ग्रेन्स का यूज करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आप इस प्रकार के चीज़ों को पालन करें, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि इट्स न्यूट्रिटियस फूड लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। थर्ड पॉइंट कहता है कि ड्रिंक क्लीन वाटर, ड्रिंक क्लीन वाटर। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा एक स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ वाटर ग्रहण करनी चाहिए, फ्रेश वाटर पीना चाहिए। वाटर में भी कई प्रकार के डिजीज, कई प्रकार के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस इज अवेलेबल देयर। तो कई प्रकार की बैक्टीरिया या कई प्रकार के जो विषाणु, वायरस जो उपस्थित होते हैं, जो गंदगी डर्टी वाटर होता है उसमें। कई जगह एक ऐसा वाटर होता है जो पीने योग्य नहीं होता है, साल्टी वाटर होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वैसा पानी ग्रहण न करें, क्योंकि उससे आपका हो सकता है कि कई प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़े, कई प्रकार के आपको डिजीज हो सकता है। तो आप जब भी यूज करें तो एक फ्रेश वाटर यूज करें, गंदा वाटर ग्रहण न करें, डर्टी वाटर ग्रहण नहीं करें, क्योंकि उससे आपका बॉडी इफेक्ट हो सकता है। अब बॉडी इफेक्ट होगा तो आप में डिजीज आएगा, डिजीज आएगा तो आप कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा कि आपको कई पैसों की मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा अपना बॉडी के ऊपर, डॉक्टर को देने पड़ेगा उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो पहले से ही सतर्क रहिए, अपना टाइम टू टाइम एक फ्रेश वाटर ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा था। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली कहने का मतलब है कि अपने आप को एक डिजीज मुक्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर में डिजीज ना आए, तो हमें रेगुलरली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर रेगुलरली बेसिस पे हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार से डिजीज से मुक्त रहिएगा, कई प्रकार का डिजीज आप में नहीं होगा। तो ये कहता है कि एक्सरसाइज रेगुलरली लाइक वॉकिंग करिए, एवरीडे आप वॉकिंग कर सकते हैं, एवरीडे आप वॉकिंग करिएगा तो आप में डिजीज नहीं होगा, कई प्रकार के जो डिजीज होते हैं जो नहीं हो सकता है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और प्लेइंग स्पोर्ट्स, आप शाम के समय कभी भी स्पोर्ट्स करिए, खेलिए, प्लेइंग करिए, प्लेइंग स्पोर्ट्स, टाइम निकाल करके स्पोर्ट्स करना जरूरी है, क्योंकि अपने शरीर को एक मेंटेन रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। डिजीज इससे भी हो सकता है कि आप में ना होगा, तो प्लेइंग स्पोर्ट्स। फिर 5 में कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम पीपुल, स्टे अवे फ्रॉम पीपुल हु आर सिक। हमें वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए या अपने आप को सेपरेट रखना चाहिए जो बीमारी से पीड़ित है। मतलब हमारे आसपास कई प्रकार के लोग होते हैं जो पीड़ित होते हैं, तो हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखने चाहिए, क्योंकि वायरस वन पर्सन टू अनदर पर्सन में बहुत जल्दी फैलता है। कई प्रकार के बीमारियों हैं, आपको टच करने से, आपको उसके सामने खड़ा रहने से, उनसे वायरस आपके शरीर में आ सकता है और आप भी उसी प्रकार के बीमारियों से, डिजीज से
प्रभावित हो सकते हैं। तो हमें मतलब क्या कह रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपुल हु आर सिक, जो बीमार है उनसे हमें, हाँ, या हमको या हम सभी को सेपरेट रहना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 पॉइंट कहता है कि डोंट स्मोक। आज के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत प्रकार के स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोक करने से मिलता भी क्या है? नो प्रॉफिट देयर। और हम जानते हैं जो डब्बे रहता है ना स्मोकिंग करने वाला, उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर ऐसा, मतलब यहाँ पे ऐसा पिक्चर दिया रहता है कि मत कहिए। लेकिन तभी लोग का ज्ञान नहीं है, तभी लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है कि अरे यार उसको यूज करेंगे तो मेरा इतना बड़ा हानि हो सकता है, क्या फायदा है उसको स्मोकिंग करने से, क्या मिलेगा हमें। लेकिन आए दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी स्मोकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन है ही नहीं। हमारा शरीर प्रभावित हो सकता है स्मोकिंग करने से, हमें कई प्रकार के डिजीज से सामना करना पड़ सकता है, मेरा फीवर खराब हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकता है। लेकिन नहीं, वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। डब्बा के ऊपर पिक्चर भी दिया हुआ है, तब भी देख करके वो लोग फिर भी पी रहे हैं। बैड हैबिट। अगर आपको डिजीज से बचना है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा देखिए समझिए, बचना चाहते हैं तो बचिए, नहीं तो आपको तो आए दिनों में डिजीज से प्रभावित होना है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना ही है। ये तो निश्चित है ना, वो तो इंडिकेट कर रहा है कि भैया इससे बचो। अगर नहीं बचो तो फिर जाओ, पैसे खर्च करो, अपने शरीर बर्बाद करो, कोई काम नहीं कर पाओगे, कई प्रकार की बीमारियां हैं जिससे हो जाने पर आप प्रॉपर ढंग से जी नहीं पाइएगा। तो ये है कि स्मोकिंग मत कीजिए एंड और डोंट स्मोक और यूज टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स कहने का मतलब होता है कि नशीले पदार्थ को ग्रहण नहीं करना है आपको। कई प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं जिन्हें आपको ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण करते हैं तो आप प्रभावित हो सकते हैं, आपका शरीर डिजीज से इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, नशीले पदार्थ यूज नहीं करते हैं, तो आप बच सकते हैं। तो मेरा गुजारिश यही रहेगा कि आप टोबैको एंड स्मोकिंग जैसा प्रोडक्ट ग्रहण न करें, स्मोकिंग न करें, स्वस्थ जीवन जिए। और स्वस्थ जीवन इज बेस्ट फ्रॉम द डिजीज। यानी कि जो स्वस्थ लाइफ स्टाइल होता है ना, वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डिजीज। डिजीज में लोग तो गजब दिखते हैं, मतलब दिन भर टेंशन, दिन भर गजब, कह रहे यार मेरा ये क्या हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा रहने के लिए हमारा डिजीज ना हो तो वो मस्त एकदम हंसता खेलता रहेगा। अगर आपको ऐसे जीवन जीना है जो स्वस्थ लाइफ ना हो, लाइफ स्टाइल इज नॉट गुड, देन यू स्मोक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं पता है, आपको ज्ञान नहीं है, तो आप ग्रहण करिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप ग्रहण न करें, बचिए, पैसे खर्च करने से बचिए, विभिन्न प्रकार से डिजीज से बचिए। फिर कहता है कि गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीन दिया था ना, कोरोना वैक्सीन, जो बहुत भयानक, मतलब एक ऐसा वायरस फैला था कोरोना वायरस जो बहुत भयानक बड़े पैमाने पर था, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई इसके कारण से। तो आपको ऐसे ऐसे डिजीज के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेटेड करा लेनी चाहिए। जैसे हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो टीबी का वैक्सीनेटेड दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीनेटेड दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेटेड किया जाता है, हमारे शरीर को सुई दिया जाता है, वैक्सीनेटेड किया जाता है। तो आई कह रहा है कि गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज, यानी डिजीज से हमें या डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए। लाइक फ्लू, कई प्रकार के फ्लू होते हैं। फ्लू मतलब बीमारी, फैलने वाला बीमारी, 1% टू अनदर पर्सन। फ्लू से मतलब फ्लू जैसे फ्लू से बचने के लिए हमें वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए। एक है मिसलस। मिसलस होता है कि एक ऐसा प्रकार की बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो तेजी से फैल रहा है, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था, एक पर्सन दूसरे पर्सन के संपर्क में आता था, हाथ मिलाने से कई प्रकार के था, तो वो प्रभावित हो जाता था, इफेक्टेड हो जाता था।
तो इस मिसलस से बचने के लिए हमें वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस का हम सभी वैक्सीनेटेड कराए हैं, क्योंकि उससे बचने के लिए, क्योंकि वन टू अनदर पर्सन दे आर इजिली इफेक्टेड द पर्सन, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए, जो मिसल्स के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया। लगभग 7 पॉइंट में हमने आपको करेक्टली समझाने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार से अपने बॉडीज को, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द डिजीज, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज से हम अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 7 पॉइंट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आप इसको पालन करिए। दैट्स नॉट द सो डिफिकल्ट वे, दिस इज द वेरी सिंपल वे। मैंने सोच समझ करके 7 पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि ये 7 पॉइंट है जो आप, इसमें तो कोई है ही नहीं है, डिफरेंट चीज़ नहीं है कि मैं डिफिकल्टीज है, बहुत सिंपल वेज है जो अपना जीवन में पालन कर सकते हैं। तो आप इसको पालन करिए। 7 पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप इसे पालन करते हैं तो आप अपने शरीर को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको पालन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में खुश और हैप्पी एंड गुड नहीं रहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने शरीर को प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम द डिजीज एंड डिफरेंट ऑफ द डिजीज। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।